Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 1 from your book Vistas. The chapter's name is The Third Level. It is a story written by Jack Finney. और ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द थर्ड लेवल, और आपको पढ़कर बड़ा मज़ा आएगा और समझने वाली स्टोरी है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा अजीबोगरीब हो रहा है जो कि इस संसार में नहीं हो सकता है। Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जो दूसरा मानने को तैयार ना हो? The president of New York Central and the New York New Haven and Hartford Railways will swear on a stock of timetable that there are only two. अब ये सारे प्रेसिडेंट्स जो हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के एंड हार्टफोर्ड रेलवेज के सारे प्रेसिडेंट कसम खा के कह सकते हैं टाइम टेबल, स्टॉक टाइम टेबल पे हाथ रखकर कि बस वहाँ पर दो ही है। अब दो ही क्या है आगे बताते हैं। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये है जो मेन चीज़ है जिसमें प्रेसिडेंट्स कसम खा सकते हैं कि यहाँ दो ही लेवल हैं, और जबकि जो आदमी है वो कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे 3 लेवल हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल हैं। तो ये फर्स्ट जो लाइनें हैं, फर्स्ट 4 लाइन्स इसके बारे में है कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली नाम है जो आदमी कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, मैंने थर्ड लेवल भी देखा है। Yes, I have taken the oblivious step. I talked to my psychiatrist friend of mine among others. कहते हैं मैंने अपने सारे दोस्तों से बात की, उनमें से एक साइकाइट्रिस्ट भी है। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was walking dream fulfillment. और जब मैंने उससे अपनी बात बताई तो उसने कुछ नहीं कहा, सीधे कहा ये तुम्हारा एक चलता फिरता जो सपना है वो पूरा हो गया है। He said I was unhappy. उसने कहा मैं दुखी था। That made my wife kind of mad. और ये सुनकर मेरी पत्नी को बहुत दुख हुआ। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें हर तरीके की इनसिक्योरिटी है, सुरक्षा नहीं है, डर है, लड़ाई है, युद्ध है, चिंताएं हैं, सब चीज़ भरी हुई है और हर आदमी यहाँ से भाग जाना चाहता है और चार्ली भी भाग जाना चाहता था। वेल हु डजंट, किसको नहीं, कौन नहीं भागना चाहता है इन मुसीबतों को? आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर अगला बंदा कहेगा हाँ मैं ऊब चुका हूँ, मैं भाग जाना चाहता हूँ, मैं छोड़कर निकल जाना चाहता हूँ। आई नो वॉन्ट्स टू escape but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. कहते हैं हाँ मैं भी भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी बातों पर कैसे यकीन कर लिया जाए कि ग्रैंड मतलब इतना बड़ा चीज़ हो जाना कि एक लेवल ही आ गया, मतलब एक फ्लोर और जनरेट कर दिया इसने अपने टेंशन में, अपने अनहैप्पीनेस में। ये अनहैप्पी था उसमें इसने एक लेवल ही बढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बट दैट्स द रीज़न, और यही रीज़न है, ये अनहैप्पी था, इसने ज़्यादा सोच लिया और सोचने की वजह से जो ये या तो फर्स्ट लेवल पे होगा या सेकंड लेवल पे होगा, और इसे लगा कि वो थर्ड लेवल पे है। He said and my friends all agreed. सभी मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो सब अग्री भी कर गए। Everything points to it. कहते हैं सारी चीज़ें
पॉइंट कर रही हैं इसी बात पे। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, और स्टैम्प कलेक्टिंग भी उन्होंने कहा इसी एक एग्जाम्पल है इसका। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और ये जो तुम्हारा स्टैम्प कलेक्शन है, पुराने पुराने स्टैम्प्स तुम कलेक्ट करते रहते हो, ये भी तुम सच्चाई से और रियलिटी से, मॉडर्न वर्ल्ड से भागते रहते हो। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कहते हैं ठीक है, हो सकता है कि मैं भागता हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, जो चीज़ें थी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही शांतिपूर्वक थी। इन हिज डेज, उनके दिनों में बहुत शांति थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी मैंने सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और ये जो कलेक्शन आज है ये उनके द्वारा शुरू किया गया है, मैंने नहीं शुरू किया, उन्होंने शुरू किया था, उनके कलेक्शन को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. तो नरेटर कह रहा है कि, मतलब चार्ली कह रहे हैं कि ये मेरे ग्रैंडफादर के टाइम का है, उन्होंने मुझे दिया है, उनसे मुझे मिला है, ये एक शौक है जो मैं भी ग्रैंडफादर की तरह आगे बढ़ा रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ कुछ यूनिक सा हमने किया है, और ये कलेक्शन बहुत ही यूनिक है, क्योंकि फर्स्ट डे ब्लॉग जो होता है, फर्स्ट डे कवर जो होता है वो इसमें है। फर्स्ट डे कवर मैं आपको समझाना चाहूँगी। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जैसे ही कोई स्टैम्प रिलीज़ होता है, पब्लिश होता है, तो जो भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जिनको भी इसका शौक़ होता है, वो क्या करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर स्टैम्प खरीदते हैं और एक एनवेलप लेते हैं। एनवेलप को लेकर उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं और उसके ऊपर वो स्टैम्प लगा देते हैं और वो पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में वो लेटर पहुंच जाता है, उस पर क्या लग जाती है, मोहर और डेट पड़ जाती है। तो वो ऑथराइज्ड, लीगल हो जाता है कि हाँ ये इस डेट में पब्लिश हुआ, और इन फर्स्ट कॉपी इनके पास ही आ जाती है। तो ये एक तरीके से बहुत कीमती स्टैम्प्स कहलाएंगे। तो ऐसे स्टैम्प्स इनके कलेक्शन में थे। और फिर ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूसवेल्ट को भी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है। एनीवेज, हियर्स व्हाट हैपेंड अ ग्रैंड सेंट्रल। अब यहाँ ये बताते हैं कि क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल में। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस। मैं एक रात मतलब अपने ऑफिस में बहुत देर तक काम करता रहा। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो जो चार्ली हैं वो कहते हैं कि मैं देर रात काम करता रहा और मैंने सोचा कि जल्दी से अब घर पहुँचूँ, मैं देर तो हो ही गई है, जल्दी से मैं अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाऊँ, और इसीलिए बस न लेकर मैंने क्या सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल से होकर अगर मैं निकलता हूँ तो मैं बस से फास्ट घर पहुँच जाऊँगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. नैरेटर कह रहा है, चार्ली कह रहा है कि मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैं एक ऑर्डिनरी सिंपल सा आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 इयर्स का हूँ, और मैंने, आप जैसा फ़ोटो में देख सकते हैं कि मैंने
टैन गैबर्डिन सूट पहना हुआ है, स्ट्रॉ हैट लगाई हुई है विथ अ फैंसी बैंड। और मैं बहुत लोगों को, बहुत भीड़ है और मैं बहुत लोगों को वैसे ही ड्रेस पहने हुए मतलब डजन के डजन लोग वो जा रहे हैं और मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ। मतलब वो लोग लाइक मी, वो देखने में मेरी तरह हैं और मैं उनसे एस्केप नहीं कर रहा हूँ, छुप नहीं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बस मेरा एक ध्येय है, मेरा एम क्या है कि मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ अपनी वाइफ लुइसा के पास। आई टर्न इनटू Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the step to the first level where you take trains like the 20th century। तो मैं पहले लेयर में गया वेंडर बेल्ट एवेन्यू में और वो फर्स्ट लेवल था जहाँ से आप 20th सेंचुरी की ट्रेनें पकड़ सकते हैं। देन आई वॉक डाउन another flight to the second level। फिर मैं second level पे गया where the suburban trains leave from duck into an arched doorway heading for the subway and got lost। और उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे गया और वहाँ पर जो है जो ट्रेन्स होती हैं वो सबर्बन ट्रेन्स होती हैं और वो जो है डक करके आर्क डोर जो है आर्क शेप में डोर बना हुआ था उससे निकल कर चली गई। दैट्स इजी टू गो, और वो बहुत आसान था जाना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैं इसमें से बहुत बार आया गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज डंपिंग इनटू न्यू डोर्स एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। और मैं जो है हर बार कहीं नए नए दरवाजे और स्टेयर्स और कॉरिडोर से निकलता था। वंस आई got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। और एक बार मैं एक जगह से घुसा तो मैं रूसवेल्ट होटल में निकला। Another time I came up in an office building of 46th Street। 46th Street पर निकल के आया 3 blocks away, 3 ब्लॉक आगे। Sometime I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like root। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाया है कैसे दरवाजे हैं और फिर कहाँ कहाँ खुल रहे हैं और वो कहाँ कहाँ पे खुलते हैं। तो कहते हैं मुझे लगता है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उसके दरवाजे खुलते हैं। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another at Central Park। और ये बहुत तेज़ी से टनल्स जो हैं बढ़ती जा रही, बनती जा रही हैं। कुछ कहीं निकल रही हैं, सिटी के कोने कोने पे निकल रही हैं, कुछ टाइम स्क्वायर पे निकल रही हैं, कुछ सेंट्रल पार्क पे निकल रही हैं। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। और इतने सालों से ये है तो ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक क्या है, एग्जिट है, बाहर जाने का रास्ता है। और ऐसा आप मेट्रो में अगर कोलकाता में जाएंगे तो आपको भी मिलेगा, लंबे लंबे टनल्स बने हुए हैं और कई जगह से रास्ता है। तो आप कहीं निकलेंगे कोई स्ट्रीट पे, कहीं किसी पार्क के पास, तो ऐसे है। तो ये भी ऐसी ही जगह है लेकिन ये बहुत पुराना है। तो कहते हैं ये तो एक एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता ही है। अ वे ऑफ एस्केप मतलब बच के निकलने का एक रास्ता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और ऐसे ही शायद मैं भी अंदर आ गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, और मैंने ये बात अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताई थी। The corridor I was in began angling left and slanting downward। जिस कॉरिडोर में मैं गया था
वो एंगलिंग मतलब तिरछा होने लगा लेफ्ट, एंड स्लैंटिंग डाउन वो स्लोपी होने लगा था। स्लैंटिंग मतलब स्लोपी होने लगा था, जैसे स्लिप होता है वैसे होने लगा था। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा वो कि वो गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा जिस कॉरिडोर में मैं घुसा था। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. जब मैं उस कॉरिडोर से चल रहा था तो एक तो वो एंगलिंग हो रहा था, तिरछा हो रहा था, ऊपर से स्लैंटिंग भी हो रहा था, और मुझे अपने जूतों की आवाज़ के अलावा कोई भी जूतों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। कोई भी सोल पास नहीं कर रहा था, मतलब इंसान पास नहीं कर रहा था, मैं अकेला ही चल रहा था। Then I heard that sort of howl, roar ahead that means open space and people talking. फिर थोड़ी देर बाद मुझे हाउल, जोर जोर से आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, तो मुझे लगा आगे लोग हैं और बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो टनल थी वो शार्प एकदम से जाकर जो है लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाती थी। आई वेंट down a short flight of stairs and came out on the third level at the Grand Central Station. और जब मैं लेफ्ट में मुड़ा और कुछ सीढ़ियाँ उतर कर कहाँ आया, थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे मैं पहुँच गया। और जबकि ऐसा कहा जाता है कि थर्ड लेवल है ही नहीं। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट I was back on the second level. मुझे ऐसा लगा for a moment कि मैं फिर से second level पे आ गया हूँ। But I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates. And the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. एक बार तो चार्ली कहता है कि मुझे लगा कि मैं फिर सेकंड लेवल पे आ गया, लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ का कमरा छोटा था, टिकट काउंटर्स कम थे, विंडोज़ जो थी वो कम थी, ट्रेन गेट्स भी कम थी, इंफॉर्मेशन बूथ जो है वो लकड़ी का बना हुआ था, ओल्ड फैशन था, और जो उसके अंदर आदमी बैठा था उसने ग्रीन कलर की आई शेड ये कर रखी थी, आई शेड लगा रखी थी, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, और जो लाइट थी वहाँ की वो हल्की थी, लाइट्स बहुत डिम थी, बहुत हल्की लाइट जल रही थी। और लाइट्स डिम क्यों थी? एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकर होना मतलब जलना बुझना, लुप लुपाना सा, जो लाइट है वो फ्लिकर कर रही थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर, वो मैंने सोचा कि ये फ्लिकर क्यों कर रही हैं, तब मैंने देखा दे वर ओपन फ्लेम ग्लास लाइट्स। उसके बाद मैंने देखा कि ये ओपन फ्लेम ग्लास लाइट्स हैं, इसलिए ये फ्लिकर कर रही हैं। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his waist pocket. There was a brass spittoons on the floor, मतलब ब्रास के जो स्पिटून्स लगे हुए थे फ्लोर पे, और across the station एकदम से ग्लिंट, एक चमक आई मेरे आँखों में, लगा रोशनी सी आई, और मैंने क्या देखा, एक आदमी अपने जेब से गोल्ड वॉच निकालता है, वेस्ट वॉच, जैसे गांधी जी का घड़ी होती थी वैसी घड़ी निकालता है अपने पॉकेट से और टाइम देखने के लिए। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस एट हिज वॉच एंड फोन, मतलब देखा, जैसे नहीं मुंह बनाते हैं, और वैसा मुंह बनाया टाइम देख के कि लेट हो रहा है, गाड़ी नहीं आई अभी तक। ही वोर अ डेबरी हैट, उसने एक डेबरी हैट पहन रखी थी, थोड़ी चौड़ी सी होती है, ऊपर निकला होता है, डेबरी हैट पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और एक ब्लैक 4 बटन सूट पहन रखा था। एंड टाइनी लैपल्स एंड
he had a big black handlebar mustache. उनका हैंडलबार मुस्टैच, जो मुस्टैच थी वो बहुत अजीब सी मुस्टैच थी, हैंडलबार डिज़ाइन की मुस्टैच थी. Then I looked around, और मैंने सब तरफ देखा, and saw that everyone in the station was dressed like 18-19 something. और मैंने जब ध्यान से देखा तो सभी लोग 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के लोगों की तरह ड्रेसअप थे. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने कभी भी इतने सारे दाढ़ी वाले और साइड बर्न्स वाले या फैंसी मुस्टैच वाले लोग नहीं देखे थे अपने जीवन में. अ वुमन वॉक्ड in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. इतना ऊंचा जूता पहन रखा था उसने, उसकी स्कर्ट उसे टच कर रही थी जूते को, मटन स्लीव्स पहन रखी थी उसने, अजीबो गरीब ड्रेस पहन रखा था. Back of her out on the tracks I caught a glimpse of the locomotive. और लोकोमोटिव वाली ट्रेन होती है जो धुआं फेंकते आती है, कोयले से जो चलती है. वेरी स्मॉल करियर, बहुत छोटा सा. एंड आई विश लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टॉक एंड देन आई न्यू. और फिर मुझे कुछ समझ में आया जब मैंने देखा उस छोटे से लोकोमोटिव को. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stock of paper at his feet. और अपने आप को कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैं न्यूज़ बॉय के पास गया और उसके पैर पे रखे हुए न्यूज़पेपर को झांक कर देखने लगा. It was the world and The word hasn't been published for years. और उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड अब बहुत सालों से पब्लिश नहीं होती है. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894. तो वहाँ पे क्लीवलैंड प्रेसिडेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ था और जो डेट पड़ी थी वो जून 11, 1894 की पड़ी थी. तो जो चार्ली है वो किस उसमें चला गया, 18th सेंचुरी में चला गया है, और जून का महीना है. उस थर्ड लेवल पे वो एक टाइम मशीन की तरह है, वो उसे पास्ट में ले गया है, थर्ड लेवल. I turned towards the ticket window knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. और ये देखकर चार्ली के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि यहाँ से मैं और मेरी वाइफ लुइसा यूएस में कहीं भी जा सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं. इन द ईयर 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. कहते हैं कि मैं एक तो ईयर 1894 और मैं गेल्सबर्ग जाना चाहता हूँ, इलिनॉइस में. Have you ever been there? It's a wonderful town. Still, with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the street. कहते हैं कि कभी आप वहाँ गए हैं, वो आज भी उतना ही सुंदर है जितना पहले था. बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, फ्रेम के हाउसेस, पुराने ढंग से बने हुए घर,
और बड़े बड़े लॉन्स हुआ करते थे, ट्रेमेंडस बड़े बड़े ट्रीज हुआ करते थे जिनकी ब्रांचेस क्या करती थी, टनल फॉर्म करती थी, एकदम से मतलब शेड फॉर्म करती थी सड़क को छाया देने के लिए। तो बहुत ही सुंदर लगता था। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, समर इवनिंग्स बहुत लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन्स में बैठा करते थे क्योंकि समर इवनिंग लॉन्ग होती थी, तो वो लोग बैठकर धूप सेकते थे, विटामिन डी का आनंद लेते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, जो मैन हैं, जो आदमी हैं, वो सिगार पीते थे और एक दूसरे से शांतिपूर्वक बात करते थे। द विमेन वीविंग पाम लीव्स फैन, और जो औरतें हुआ करती थी वो पाम लीव के पंखे बनाया करती थी विथ फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। और ये जो फायर फ्लाइज होती हैं, तितलियों जैसी होती, ड्रैगन फ्लाई होती, फायर फ्लाइज भी होती हैं, वैसे वो उड़ा करती थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और इतनी शांति थी, इतनी खूबसूरत जगह थी और वहाँ शांति ही शांति थी। टू बी बैक देयर with the first world war is still 20 years off and second world war over 40 years in the future। चार्ली मारे खुशी से पागल बजा रहा है कि वो मैं ऐसी जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां वर्ल्ड वॉर अभी 20 इयर्स बैक है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 इयर्स बैक है। आई वांट 2 टिकट्स फॉर दैट, और ऐसी जगह जाने के लिए मुझे 2 टिकट्स की ही सिर्फ ज़रूरत है। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare. जो क्लर्क था, जो टिकट ऑफिस बैठा था, उसने मेरे फैंसी जो ड्रेस था वो यहाँ की ड्रेसेस से मैच नहीं कर रहा था, और उसने देखा लेकिन फिर भी मुझे फेयर बता दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, एक तरफ से आने जाने का, मतलब मेरे पास काफ़ी पैसा था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, ही नॉडेड एट द बिल्स। और मुझे लगा मेरे पास काफ़ी पैसा है। जब मैंने पैसा निकाल कर काउंट करके उसको दिया तो वो मेरी तरफ घूरने लगा और सर हिलाने लगा। That aren't money, mister, कहते हैं ये कोई पैसा नहीं है, he said, and if you are trying to skin me, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो, you won't give very far, means ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, मैं पुलिस बुला लूँगा। And he glanced at the case ड्रॉर beside him, और फिर उसने अपने ड्रॉर की तरफ तिरछी निगाह से देखा कि देखो ये होते हैं रुपए, जो तुम दे रहे हो वो रुपए नहीं है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जब मैंने देखा तो वो जो रुपए थे वो बिल्कुल अलग पुराने ज़माने के रुपए थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वॉज यूज नाउ डेज, बिल्कुल पुराने। आज देखिए नए ज़माने के नोट क्या हो गए हैं, 20 रुपए की नोट 100 छोटी सी हो गई है, 100 रुपए की नोट छोटी सी हो गई है, पुराने 100 रुपए के नोट बड़े हुआ करते थे। सब कितने छोटे छोटे होते जा रहे हैं, और उस ज़माने के नोट बड़े बड़े हुआ करते थे। तो चार्ली भी कहता है कि उस ज़माने के नोट बड़े बड़े थे और आज के ज़माने से मैच नहीं खा रहे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी अलग थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मुझे थोड़ा संदेह हुआ इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, चाहे वो आज के ज़माने की जेल हो, चाहे वो 1894 की जेल हो। जेल तो जेल होती है, चाहे किसी भी ज़माने की हो, जेल अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं वहाँ से फटाफट बाहर निकला। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही कहानी थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं जहाँ से आया था मैं वहीं से निकला। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट old style currency that really worried my psychiatrist friend।
You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than $200 in old style bill, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब जो है चार्ली कह रहा है कि नेक्स्ट डे जो है सेम वे, मतलब उसी रास्ते को ढूंढना है, ऐसा सोचकर मैंने क्या किया, विड्रॉ किया $300 बैंक से, और उन बैंक से $300 को लेकर वो ओल्ड करेंसी देने वाले दुकान पे चला गया। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, $300 देने पे आपको 200 कुछ रुपए मतलब डॉलर्स मिलेंगे, क्योंकि उसका टैक्स कट जाता है, प्रीमियम कट जाता है, प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये बात मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को हजम नहीं हो रही थी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द corridor that led to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. मैं उसके बाद बहुत कोशिश करता रहा कि मुझे थर्ड लेवल मिल जाए, लेकिन मुझे थर्ड लेवल स्टेशन का नहीं मिला। लुइसा was pretty worried when I told her all this. और लुइसा को जब मैंने ये सब बताया तो काफ़ी चिंतित हो गई और मेरे लिए काफ़ी परेशान हो गई। एंड did not want me to look for the third level anymore. उसने कहा अब आपको थर्ड लेवल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। फिर थोड़ी देर में रुका और फिर मैं अपने स्टैम्प्स के पास गया, जो स्टैम्प कलेक्शन है। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, और हम दोनों ही देख रहे थे, एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। हम दोनों ही फ्रेंड जो हैं देख रहे थे। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, और मेरा फ्रेंड सैम जो है सैम विनर डिसअपियर्ड हो गया, कहीं गायब हो गया। नो बडी न्यू वेयर, किसी को पता नहीं कहाँ। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। जो सैम है वो सिटी बॉय है और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहा हूँ। आई वेंट टू स्कूल देयर, और मैं गेल्सबर्ग में स्कूल में गया हूँ, तो ऐसी सारी बातें मेरी उससे होती रही हैं। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। कहते हैं कि जो ऐसा मैं कहानी में बताता था उसको उसका साउंड इतना अच्छा लगता था, वो सिर्फ कहानी ही सुन के बहुत खुश हो जाया करता था। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। उसे वो थर्ड लेवल मिल गया है और वो 1894 में चला गया है। बिकॉज अब ये प्रूफ कैसे होता है, ये प्रूफ ऐसे होता है, बिकॉज वन नाइट फर्सिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ उलझ रहा था, आई वॉज फर्सिंग विथ मतलब मैं देख रहा था, आई फाउंड, वेल डू यू नो दैट व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। अब देखिए यहाँ पर फिर वो ही वर्ड आया जो मैंने बताया था, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ, खुद को ही भेज देते हैं, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले ही दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क जो है वो डेट भी प्रूव कर देता है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, ऐसे जो एनवेलप होते हैं उसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं, और उन्हें कभी खोला नहीं जाता। दे आर नेवर ओपन, उन्हें खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और उस एनवेलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर रख दिया जाता है। That night among my oldest first day covers, oldest first day, उस रात
जो फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, और एक ऐसा मुझे फर्स्ट डे कवर मिला जो आज से पहले उसमें कभी भी नहीं था, बट देयर इट वॉज, और वो था उसमें। तो अब क्या करें, देखना तो था ही। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग, और किसी ने क्या किया था, फर्स्ट डे कवर जो है ये करके मेरे ग्रैंडफादर के पते पे गिल्सबर्ग में 1894 में भेजा है। और वो क्या हुआ, वो जो एनवेलप है वो मेरे डायरी में, ग्रैंडफादर की डायरी में आके आ गया है। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और वही एड्रेस लिखा हुआ है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. The postmark showed that, yet I did not remember it at all. और जो पोस्ट मार्क है वो ये शो कर रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई एनवेलप था। द स्टैम्प was a 6 cent dull brown with a picture of President Garfield, और जो स्टैम्प है वो 6 सेंट का लगा हुआ है और डल ब्राउन कलर का है, उस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर बना हुआ है। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। अब जब मेल आया ग्रैंडफादर के लिए तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो उठाकर वैसे ही रख दिया गया होगा डायरी में, तो वो उस डायरी में ही पड़ी हुई है। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, अब वो उसमें पड़ी तो हुई है, लेकिन मुझे क्या करना था, ये आज से पहले नहीं थी, इसलिए एक क्यूरियोसिटी बनी कि लाओ देखें, आज से पहले तो इसमें थी नहीं, अब ये कहाँ से आई, कैसे आई, किसने भेजी, लाओ देखते हैं। तो चार्ली ने उसे निकाल कर देखा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रीड। अब आपको मैंने बताया था कि अंदर एनवेलप के एक ब्लैंक पेपर डाल दिया जाता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता है, और उसको बंद करके उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एनवेलप है उसके अंदर जो वाइट पेपर है उस पर कुछ लिखा हुआ था, वो ब्लैंक नहीं था। और क्या लिखा था, उस पर लिखा था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. तुम ठीक ठाक हो. Then I got to believe you were right. एक तो तुम ठीक ठाक हो और मैं ये भी अब विश्वास करने लगा कि तुम सच कह रहे थे. एंड चार्ली, इट्स ट्रू, बिल्कुल सच है जो तुम कहते. आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी थर्ड लेवल मिल गया. आई हैव बीन हियर 2 weeks, और मैं 2 weeks से यहाँ पर हूँ. एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो. मैं अभी स्ट्रीट पे हूँ, सड़क पे हूँ, दिल्ली स्ट्रीट पे हूँ, और वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है. एंड दे आर all out on the front porch singing Seeing Nelly Home. एक गाना गा रहे हैं सब लोग पोर्च पे आके, मतलब बाहर आकर सब गाना गा रहे हैं. बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, मुझे लेमनेड पर इन्वाइट भी किया है. कम ऑन बैक, जल्दी आ जाओ. चार्ली एंड लुइसा, keep looking till you find the third level, it's worth it, believe me. कहते हैं कि it's worth, बहुत मज़ा आएगा अगर तुम लोग यहाँ आ जाओगे, मज़ा आ जाएगा. मैं यहाँ का आनंद ले रहा हूँ 2 week से. The note is signed Sam, उसमें चिट्ठी में सैम लिखा हुआ था. और सैम कौन है आपको पता है? ये साइकाइट्रिस्ट हैं, चार्ली के फ्रेंड जो साइकाइट्रिस्ट थे वही हैं. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू,
I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. मैं उस दुकान पर गया और पता किया तो पता चला सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी ली थी. That ought to set him up in a nice little hay. Feed the grain business, वो यही बिजनेस चलाना चाहता था. He always said that's what he really wish he could do. वो चाहता था कि वो एक किसान बने and he currently can't go back to his old business. तो अभी तो वहाँ पर वो साइकाइट्रिस्ट बन नहीं सकता. तो ही इज़ enjoying there, not in Galesburg, Illinois in 1994. तो साइकाइट्रिस्ट तो बन नहीं सकते, तो वो वहाँ पर फार्मर हैं. His old business, why Sam was a psychiatrist, क्योंकि सैम क्या है, साइकाइट्रिस्ट है. इससे पता चलता है कि सैम कौन है. वही साइकाइट्रिस्ट है जिन्होंने कहा था कि ये एक ड्रीम है, एक सपना है जो फुलफिल हुआ है. वो खुद थर्ड लेवल पे जाकर, थर्ड लेवल में 1894 में जाकर रह रहे हैं और किसानी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और चिट्ठी के द्वारा उन्होंने बताया है. तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा हो नहीं सकता. अभी तक टाइम मशीन बनी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कहानी है, जैक फिनी ने लिखी है. तो इंटरेस्टिंग है और बांधे रखती है व्यूअर्स को. इसको पढ़िए, समझिए और कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन एनहांसिंग योर नॉलेज. आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो. टिल देन, bye bye.